फिर समस्या क्या है यहाँ पर, जिस कारण से जो है ग्रामीणों की समस्याएं पेंशन से संबंधित हो, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित हो, या फिर राशन कार्ड से संबंधित हो, या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि पदाधिकारियों में खुद में तालमेल नहीं है, ये तालमेल खत्म है, जिसके कारण ग्रामीण भुगत रहे हैं। ये आप इस ब्लॉक में आज से ताला मतलब बंद होगा और वीडियो साहब को दे दिया जाएगा कि वीडियो साहब अपने देख रेख में इस पंचायत को चलाइए, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम जनता का समस्या का समाधान अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ब्लॉक के कर्मचारी से, तो इस ब्लॉक के कर्मचारी को यहाँ बैठने का मतलब बनता है। जी, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, सर्वप्रथम जो है पहले ग्रामीण हैं, उसके बाद आप लोग अपने पद पर हैं जो भी हैं, क्योंकि आप सब मिल करके आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि ग्रामीणों को सहायता पहुंचाया जाए, बिल्कुल, जो कि हो नहीं पा रहा है। यथासंभव कोशिश किया जाता है। नहीं, कोशिश का कोई मतलब नहीं है जब हो नहीं पाए। सर आज से 4 महीना पहले शिविर लगा था वहाँ दलित टोला में जी। शिविर का ये सब है सर, शिविर में था ना, उनको अपडेट नहीं लगेगा, खाली हम लोग का सिग्नेचर से हो जाता जी। उसी टाइम को फॉर्म है, कुछ दिन ब्लॉक में थे, 2 महीना महीना यहाँ पर था। देखिए आप इन्फॉर्म जो कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा है कि आप टेलीफोन के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने पंचायत सचिव को आना था, जिससे कि जो जन्म और मृत्यु का जो लॉगिन आईडी है वो पंचायत सचिव का है जी। वो अपना आईडी किसी को भी देके कहीं से काम करवा सकते हैं, तो आईडी हमको दिए काम करने के लिए। लेकिन दिक्कत उनके स्तर से आ रही थी कि वो ना यहाँ आते हैं समय से और ना ही वो फ़ोन उठाते हैं। जब तक वो OTP नहीं देंगे लॉगिन आईडी, हम उसको एक्टिव नहीं कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म है, आज भी एक भी निर्गत नहीं किया गया है। बाहर में जा रही है तो लोगों के प्रति इनका आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। चढ़ा के नहीं खनवाइल, चढ़ा के नहीं खनवाइल, लाइन में बढ़ाओ। मुखिया जी हैं? नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेवतापुर पंचायत के पंचायत भवन में, और यहाँ पर प्रशासन चले गांव की ओर जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, जहां पर प्रशासन को जो है, कर्मचारियों को जो है, पदाधिकारियों को है, ये गांव-गांव जाकर सूचना देना है और विभिन्न समस्याएं जो ग्रामीणों की हैं, जैसे कि राशन कार्ड से लेकर या फिर पेंशन को लेकर या फिर अन्य जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग पहुँचे हुए सेवतापुर पंचायत में, और यहाँ पर जो है कई पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद होने थे, वो समय से यहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी भी बहुत नहीं आए हैं। ग्रामीण यहाँ पर सुबह बहुत लोग आए थे और आकर जो है लौट चुके हैं। तो इसकी शिकायत जब हमें मिली तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग करने के लिए। आइए, तो मुखिया जी इससे पहले पूछेंगे हम लोग कि ये जो अभियान है ये किस बारे में है, किन समस्याओं को लेकर है, क्या समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए सर, इस आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे पंचायत वासियों को और जिला में रहने वाले DM साहब को और हमारे ब्लॉक के अधिकारियों को सूचित करना चाहते हैं कि एक DM साहब का एक क्या नाम है अभियान चल रहा है, प्रशासन चले गाँव की तरफ। मतलब प्रशासनिक तौर पे जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके ब्लॉक के अंदर में, आम लोगों के बीच में जितने भी समस्या है, सब समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या से कंसर्न मतलब पर्सन जो भी है, अधिकारी है या उनके संबंधित कोई भी कर्मचारी है, उनको पंचायत भवन पे आज बैठना था और उससे रिलेटेड काम करना था। सुबह से हम आए अपने पंचायत भवन के अंदर में, यहाँ पर देख रहे हैं कि समस्या का बहुत सारे लोग, महिला लोग आ रही हैं, और महिला के किसी का विवाह से संबंधित कागज बढ़ाना है, किसी के राशन से संबंधित बढ़ाना है, किसी के पेंशन से बढ़ाना है, और किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। हमारे कार्यपालक साहब बैठे हुए हैं, इनको बोला जा रहा है कि आप पेंशन भर दीजिए, तो बोलते कि मेरा अधिकार का नहीं है, ये ब्लॉक का अधिकार है, RTPC काउंटर में ये भरा जाएगा क्योंकि विधवा पेंशन है। अच्छा, ये बताइए कि ये सुबह कितने बजे सभी पदाधिकारियों को यहाँ पहुँचना था? सुबह 11 बजे जो भी हमारा जो लेटर सर्कुलेट हुआ था उसके हिसाब से 11 बजे होना था। हम लगभग 11 बजे तक आए थे, मेरा पंचायत खुला ही नहीं था, और हम लोग फिर 12 बजे आए तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। फिर वीडियो साहब को कंप्लेन किया गया, तो वीडियो साहब के कंप्लेन करने के बाद से कुछ लोग पदाधिकारी फिर इंदिरा आवास आए, नोडल पदाधिकारी जो यहाँ पे बने हुए वो आए हैं जी, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन देखिए कोई भी आए कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालक साहब मौजूद हैं, उनको कम से कम लोगों का जो समस्या है समाधान करने के लिए उनको करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने लोग का यहाँ पे क्या नाम है जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये जो विकास मित्र है गांव-गांव में घूम के, महान दलित बस्ती में घूम के फॉर्म इकट्ठा किए हैं, इनको दिया गया 4 महीना से नहीं बना रहे हैं। अब इनके पास बनाने के लिए हम बोल रहे हैं, तो अब इनके पास नया एक जुड़ गया कि आप पहले जाइए क्या नाम है सिवान से एफिडेविट बना के लेके आइए। आप बताइए सिवान से जो पढ़े लिखे नहीं है महिला एफिडेविट कहाँ से बना के लाएगा? अच्छा, इसमें जो है ग्राम पंचायत का इसमें मुखिया द्वारा अगर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है एफिडेविट, या उसको जो है अगर आप उसको एफिडेविट करते हैं तो क्या उसकी मान्यता नहीं है इसमें?
देखिए इन लोगों का अपना मोनोपोली है, मान्यता सब चीज़ है। अगर हम मुखिया यहाँ पर लिख के दे ही रहा है, आप बताते हैं जैसे कि आपने कहा कि ये जो है हमारे ग्राम के ये सदस्य हैं, फलाना के ये बच्चे हैं, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र तो आप एक तरह से ये तो अधिकृत होता है। देखिए हम तो अधिकृत कर ही सकते हैं, लेकिन इससे कंसर्न पड़ता नहीं है। क्या नाम है जो महिला बैठी हुई है चंदा देवी जी, इनका एक क्या नाम है पोस्ट है विकास मित्र है। इनको स्पेशली महादलित बस्ती में जाकर काम करना है। महादलित बस्तियों में जाके लाकर शिविर लगा के लेके आई है। शिविर लगाने के बावजूद भी आज तक लगभग 200 जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म है, आज भी एक भी निर्गत नहीं किया गया है। बाहर में जा रही है तो लोगों के प्रति इनका आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ही बताइएगा कि इनका काम कौन करेगा? आखिर इसी काम कराने के लिए कार्यपालक सहायक को बैठाया गया है। कार्यपालक सहायक से रिलेटेड कितने बार हम ब्लॉक के कर्मचारी वीडियो साहब को मतलब कंप्लेंट किए हैं, बीपीआर सर कंप्लेंट किए कि पंचायत में काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्या इशू है। आप एक बार बैठिए वहाँ पे, बैठ के इसको सॉर्ट आउट कीजिए कि काम लोगों को सही तरीके से हो। वो भी इस तरह का बात में कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हम आज से इस ब्लॉक ऑफिस में ये साहब हैं, साहब ही है, ये आप इस ब्लॉक में आज से ताला मतलब बंद होगा और वीडियो साहब को दे दिया जाएगा कि वीडियो साहब अपने देख रेख में इस पंचायत को चलाइए, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम जनता का समस्या का समाधान अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ब्लॉक के कर्मचारी से, तो इस ब्लॉक के कर्मचारी को यहाँ बैठने का मतलब बनता है। जी अच्छा, आप विकास मित्र हैं चंदा देवी जी, ये जो है जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे जो इतने सारे जो है फॉर्म भरे, आवेदन भरे हुए हैं, ये लगभग कितना है अंदाजन? 35 है सर। 35 है। ये कब से आपने भर के रखा हुआ है? सर आज से 4 महीना पहले शिविर लगा था 4 महीना दलित टोला में। जी शिविर का ये सब है सर। शिविर में था ना अपडेट नहीं लगेगा, खाली हम लोग का सिग्नेचर से हो जाता जी। उसी टाइम को फॉर्म है। कुछ दिन ब्लॉक में थे, 2 महीना में यहाँ पर था। अभी इन लोग नहीं बन रहा है। वीडियो सर से हम एक दिन बात कीजिए तो वीडियो सर बोल रहे हैं कि मैडम इसमें अपडेट लगेगा। सर ऐसा आदमी के फॉर्म इसमें है कि उन लोग घर मने हम जाएंगे तो 500 रुपये के इसमें खर्च है, उन लोग नहीं कर पाएंगे। हम ही बात वो सोचे कि तो ये आपको 4 महीने से ये जो है 35 इसमें है, ये 4 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। ये किसकी जिम्मेदारी है इसको निर्गत कराना? इसको शिविर के टाइम सर, शिविर 22 को योजना पर था उस टाइम, सब माने अधिकारी को उस पर आना, वहाँ पर आना था। ये आपको किसके पास जमा करना है? इसको जैसे सर के पास ब्लॉक में जमा करना है। तो इसको निर्गत अभी तक नहीं किया, 4 महीने से आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी ठीक है सर। हमारे पास नहीं पड़ा था, ऑफिस में कुछ दिन था, कुछ दिन यहाँ मैंने आपने अपना काम कर दिया, लेकिन आपके पास पड़ा हुआ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यही आप कहना चाह रही हैं। जी तो हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार गोंड है, मैं कार्यपालक सहायक हूँ सेवतापुर से। कार्यपालक सहायक हैं आप सेवतापुर से। क्या समस्या आ रही है समाधान करने में? समस्या ये आ रही है कि जब शिविर लगा हुआ था तो ये ले लिया गया। उस बीच में यहाँ पे पंचायत सचिव को आना था, जिससे कि जो जन्म और मृत्यु का जो लॉगिन आईडी है वो पंचायत सचिव का है जी। वो अपना आईडी किसी को भी देके कहीं से काम करवा सकते हैं, तो आईडी हमको दिए काम करने के लिए। लेकिन दिक्कत उनके स्तर से आ रही थी कि वो ना यहाँ आते हैं समय से और ना ही वो फ़ोन उठाते हैं। जब तक वो OTP नहीं देंगे लॉगिन आईडी, हम उसको एक्टिव नहीं कर सकते हैं। कहाँ है पंचायत सचिव? पंचायत सचिव आज भी नहीं आया और यहाँ उनकी ड्यूटी हर शुक्रवार को होती है। इस विषय में हम कंप्लेन भी किए। बाकी दिन नहीं होती है? नहीं, बाकी दिन नहीं होती है। अच्छा, इस विषय में कंप्लेन भी किए थे सर को ब्लॉक में, है ना। और जब नहीं आते हैं उस दिन भी कंप्लेन करते थे कि सर आज नहीं यहाँ नहीं आए हुए हैं, तो कृपया करके उनसे बात कर लीजिए। तो आपने वीडियो साहब को कंप्लेन किया है इसके बारे में? हाँ, BPRO सर को मैंने बताया। BPRO सर कंप्लेन किया। और वहाँ पे जो हमारे कार्यपालक सहायक हैं मृत्युंजय, प्रखंड कार्यपालक सहायक हैं, उनको भी मैं इन्फॉर्म करता था कि ऐसा। देखिए आप इन्फॉर्म जो कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा है कि आप टेलीफोन के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक पत्र भी लिख के दिया था कि पत्र भी आपने दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये पत्र दिए हुए कितना दिन हो गया? पत्र तो मैं काफ़ी समय से दे रहा हूँ, एक आध बार दे चुका हूँ, 2-3 महीने पहले भी दिया था, इलेक्शन के पहले भी मैं दिया था, है ना। इलेक्शन में तो 1-1.5 महीना हम लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं जिला में सारे कर्मचारी, तो फिर ये 1-1.5 महीने उधर काम नहीं हो पाया जी। अब जैसे कि पिछले शुक्रवार को तो अभी आपके पास लॉगिन आईडी प्राप्त है, आपको मिला है उनका लॉगिन, लेकिन जब तक वो OTP नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, पंचायत सचिव आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं समस्याओं को समाधान करने? यहाँ आते भी नहीं है समय से कि उनसे OTP लेके काम। तो इसके बारे में आप लोग विरोध को नहीं कर रहे हैं? कोई अपने कंसर्न ऑफिसर को बताते हैं, कंसर्न ऑफिसर को बताते हैं, है ना। इसके विषय में हम कहना चाहते हैं कि सीधे तौर पे किसी पंचायत सचिव पर हम ब्लेम लगाते रहे हैं, इस तरीके गलत है। पंचायत सचिव यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो पंचायत सचिव अपने लॉगिन आईडी किसी दूसरे आदमी के पास जा रहे हैं, वहाँ से ब्लॉक के अंदर में निकलवा के भेज रहे हैं। बताइए वो बूढ़े होने के बावजूद भी इतना एक्टिव है कि लोगों का 2-4-5 डेली जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं। अगर यही काम हमारे पंचायत ऑफिस में होता तो लोग क्यों जाता? ये अगर इस तरह का बात है तो हमको एक बार भी अवगत नहीं कराया गया कि आपके पंचायत सचिव समय पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि 3-5 रोज जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो ये पेंडिंग कैसे पड़ा हुआ? 3-5 बना रहे, ये हमारे कार्यपालक सहायक के पास था, उनके पास नहीं गया था। अच्छा, तो ये उनके हमारे पंचायत सचिव के शायद इस पे साइन करने का जरूरत भी नहीं था। ये कार्यपालक सहायक और विकास मित्र के सिग्नेचर से ये काम हो जाता। ठीक है, पंचायत सचिव सारा तरीके निराधार इस पे आरोप लगाया जा रहा है। जहाँ तक हम उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो बेचारे अपने टाइम पे शुक्रवार को 2 यहाँ ड्यूटी है, उस शुक्रवार के दिन आते हैं। जितने बार फोन मात्र शुक्रवार को उनकी ड्यूटी है और बाकी सप्ताह में किसी दिन बाकी 10,000 पंचायत इनके अंदर में 4 पंचायत है, अलग अलग पंचायत को दिया जाता है। अच्छा, तो इनको फ्राइडे को आते हैं और फ्राइडे को अपना काम कराते हैं।
मिला जुला कर इनके तरफ से कोई फ़ोन भी नहीं जाता है कि पंचायत सचिव के पास, पंचायत सचिव फ़ोन नहीं उठाते हैं तब मेरे पास भी फ़ोन नहीं आ रहा है कि पंचायत सचिव आपका काम नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं करे तो हम पंचायत सचिव को ले जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऑफिस में एक कार्यपालक सहायक है, उनके माध्यम से हम गुप्ता जी के पास हम काम करवाते हैं और काम करवा कर लोगों के बीच में बांटते हैं। अगर हम मतलब पूछना चाह रहे हैं यहाँ के कार्यपालक सहायक को कि आपका क्या ड्यूटी यहाँ पे क्या है, आपका मतलब अच्छा, आपको यहाँ पर डेली ड्यूटी है? हाँ, मेरी यहाँ डेली ड्यूटी है। डेली आप डेली उपस्थित होते हैं? डेली उपस्थित होते हैं। सुबह आ जा रहे हैं टाइम से? मेरा उपस्थिति पर यहाँ रखा हुआ है। नहीं, ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आप समस्या जो बता रहे हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए कि मुखिया हैं ग्राम पंचायत के, तो इनको जो आपने बताया नहीं कभी किस तरह की बात है? बीच में एक आध बार मैंने बताया, मैं मैसेज भी एक बार किया था और मुखिया जी को भी पता चल जाता है सर के माध्यम से, है ना। लेकिन फिर भी अब जैसे पिछले शुक्रवार को ये हमारे ग्राम कचहरी सचिव है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं आ रहे हैं पंचायत सचिव। 1 महीने से नहीं आ रहा? सही बात है। डेली आते हैं, ऐसे बात नहीं है, फ्राइडे को है, अपना फ्राइडे को आते हैं। और अच्छा, वो तो अभी भी नहीं है यहाँ होते तो उनसे मतलब पूछना बनता, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अपने लिए जो व्यक्ति जवाब दे वो सही होता है, वो अपने लिए जवाब दें तो वो सही। अभी तो उपस्थित यहाँ है नहीं। आज तो नहीं आया, आज विशेष जो है यहाँ पर आज बहुत लोग 13 कर्मचारी को यहाँ आना चाहिए था। आज 13 कर्मचारी आना चाहिए था, कोई नहीं है यहाँ पे। रोजगार सेवक आना चाहिए था, रोजगार सेवक नहीं आया है। सबसे बड़ा रोजगार सेवक से सवाल यहाँ पे है लोगों का ये देखिए यहाँ पर जो देखने से प्रतीत हो रहा है, ये हो रहा है कि एक दूसरे पर जो है इल्जाम मढ़ने का प्रयास हो रहा है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से यहाँ पे काम नहीं बढ़ रहा और हमको लगता है मतलब आप दोष दें इनको कहें या ये कहें कि आप फोन नहीं कर रहे हैं, या आप पंचायत सचिव को कहें, पंचायत सचिव यहाँ मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए अपने बारे में, अपना पक्ष रखना उनको भी जरूरी है। तो वो क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं? यहाँ आते हैं, अब आप जैसे आप भी देख सकते हैं कि आज भी पंचायत सचिव यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जबकि सर को होना चाहिए था समय से। अगर सर होते तो ये सब चीज़ होता ही नहीं। और आप लोग लिखित कार्रवाई कीजिए पंचायत सचिव के खिलाफ। मुखिया जी देखिए, हम तो लिखित कार्रवाई, व्यक्तिगत व्यवहार और सब कुछ जो है दूसरी तरफ है, लेकिन एक चीज जो है यहाँ पर देखिए, आप लोग सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं ग्रामीणों के समस्याओं का समाधान करने के लिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम यहाँ के कार्यपालक सहायक के गतिविधियों के बारे में बता दिए हैं, बीपीआरओ सर को बता दिए हैं। ये दोनों लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और इन्हीं दोनों का देन है कि पंचायत इतना गलत तरीके से चल रहा है, इतना बिगड़ा हुआ है, यहाँ कर्मचारी इतना मनमरुआ हो गया है कि काम नहीं कर रहा है। उन्हीं का सपोर्ट से काम हो रहा है। अगर वो दोनों आदमी सही होते तो ये किसी का मजाल नहीं है। अच्छा, बाकी यहाँ पर कौन कौन पदाधिकारी हैं? ये ग्राम कचहरी सचिव हैं। आप क्या कहेंगे इस समस्या के बारे में? ये जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी पर दोषारोपण करेंगे? क्या कहना चाहिए? अपना काम करें तो ये होगे नहीं करेगा। मेन दोषी आपको कहाँ गड़बड़ी लग रही है ये बताइए? उन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। तालमेल का गड़बड़ी है, तालमेल हो जाए तो कहाँ कमी आ रही है तालमेल में? एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। सचिव को बैठाया जाए, इसको देख करके लॉगिन किया जाए। अगर ले लेता है तो बगैर अपडेट का भी हो जाएगा, अगर नहीं लेता है तो अपडेट कराना की जरूरत है। अगर ले लेता है उनके लॉगिन से तो हो जाएगा। और कौन है यहाँ पदाधिकारी में? जी, आप आवास पर्यवेक्षक हैं। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हैं। अच्छा, क्या कमी लग रही है? गांव की तरफ से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे जी, नोडल बना के भेजा। आप लोगों की ड्यूटी यहाँ पर कब कब है? डेली सर आए हैं आज डेली। अच्छा, तो जो भी समस्या था आम जनता का, उसका आवेदन वगैरह यहाँ अथी करना था, लेकिन अभी तक तो कुछ समक्ष आया नहीं। आप लोग शायद लग रहा है कि विलम्ब से आए, क्योंकि यहाँ पर हम सुबह भी आए थे। थोड़ा हुआ यहाँ पर जो है नहीं, थोड़ा नहीं, देखिए आप लोग चल रहा था, सुनिए ना, ग्रामीण विकास विभाग का भी इसी चल रहा था, उसी में हम लोग थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षा हो रहा था, तो मुखिया जी फोन किए, तब वीडियो साहब वहाँ से छोड़े तो हम लोग आए। वीसी चल रहा था आपका? तो आपकी ड्यूटी भी दी गई, आपको वीसी में बैठा दिया जा रहा है, एक साथ दोनों काम हो रहा है। विभाग से था सर, वही बात वही है, आपको जब दिया गया है कि इस अभियान में आपको जाना है ड्यूटी पर, और उसके बाद आपको वीसी में भी बैठा दिया जा रहा है। वहाँ रिपोर्टिंग वगैरह भी होता है ना, तो वहाँ रिपोर्ट वगैरह देना पड़ता है सब। ठीक। आपका परिचय? वही तालमेल का थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, ये ग्रामीण आवास सहायक हैं, जो भी आवास का जो जांच वगैरह होता है। तो ये मतलब आज यहाँ पर जो उपस्थिति सबकी हुई है, यहाँ काम कुछ नहीं हो पाएगा? अभी कहाँ कुछ आवेदन आज के शिविर के लिए मुखिया जी। तो ये तालमेल बताइए आप लोग। नहीं देखें, ये तालमेल जो गड़बड़ी हो रही है, अब क्या समाधान है? रुक जाइए एक सेकंड, हाँ रुक जाइए। क्या समाधान कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ मेरे स्तर से जो काम होना है, देखिए एक चीज़ हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, सर्वप्रथम जो है पहले ग्रामीण है, उसके बाद आप लोग अपने पद पर हैं जो भी हैं, क्योंकि आप सब मिल करके आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि ग्रामीणों को सहायता पहुंचाया जाए, बिल्कुल, जो कि हो नहीं पा रहा है। यथासंभव कोशिश किया जाता है। नहीं, कोशिश का कोई मतलब नहीं है जब हो नहीं पाए, वो कोशिश दिख नहीं रही है आप लोगों की। ठीक है, आप पर मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति पर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ। अगर गड़बड़ी है तो ये तालमेल की गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, एक दूसरे से नासमझी हो रही है, या फिर एक दूसरे के ओहदे को लेकर किसी तरह की बात हो रही है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, आप हमारी नहीं सुनेंगे। हो सकता है अंदरूनी इस तरह की बात हो, लेकिन आखिर में इससे जो है भुगतना ग्रामीणों को पड़ रहा है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता का काम नहीं होगा, आप लोगों पर लोड बढ़ता जाएगा। 3 महीने हो, 4 महीने हो, 40 महीने हो जाए,
तो ये इतना आज 35 है, ये कल 3500 हो जाएगा जी। लोड आप ही लोग को पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान दीजिए, और कोई समस्या इस तरह की होती है मुखिया जी के माध्यम से आप लोग उसको समाधान करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर। और अगर आपको लगता है मुखिया जी कि यहाँ पर वो चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हो, एक फ़ोन आप हमारे पास कर दीजिए, हम कहीं किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा समाधान किया जाए, विशेष ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे ना आप लोग, इसको थोड़ा देखा जाए। और ये हमारा ही पंचायत है, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, इसी गाँव के हैं, हमारा ही पंचायत है, हम यहीं के नागरिक हैं, यहीं के वोटर हैं, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान दें। आओ बाहर आओ, बाहर आओ। ये ग्राम पंचायत सेवतापुर में आपने देखा कि हमने पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि आखिर समस्या क्या है यहाँ पर, जिस कारण से जो है ग्रामीणों की समस्याएं पेंशन से संबंधित हो, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित हो, या फिर राशन कार्ड से संबंधित हो, या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि पदाधिकारियों में खुद में तालमेल नहीं है, ये तालमेल खत्म है, जिसके कारण ग्रामीण भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कई जन्म प्रमाण पत्र जो हैं, आपने देखा डॉक्यूमेंट जो कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनको निर्गत नहीं किया गया है, चाहे उसमें एफिडेविट की मांग हो या फिर अन्य कोई समस्या हो, तो संबंधित पदाधिकारी से उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर और उसका निराकरण करना जरूरी है। तो ये लगातार इस तरह की समस्याएं हो रही हैं जिससे कि ग्रामीण भुगत रहे हैं। इस पर जो बीडीओ महोदय हैं, जो डीएम महोदय हैं, उन तक हम ये वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोग समय से पहुँचें, समय से अपना काम करें, और जो भी दस्तावेज इन लोगों के पास आते हैं किसी तरह के समाधान करने के लिए, किसी तरह की समस्या को लेकर, उसका जो है 24 घंटे में समाधान किया जाए, ये हम विनती प्रशासन से करते हैं और इसकी मांग भी करते हैं एक नागरिक होने के नाते। मैं हूं विनय पुरी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। धन्यवाद।